तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो क्या होने वाला है, हमारा लीनियर इक्वेशन का एकदम लास्ट टॉपिक बचता है, वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो आज का वीडियो वर्ड प्रॉब्लम पर होगा। अब ये जो टॉपिक है वो खुद में इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के टाइप, सब कुछ होगा। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को खुद ही लगेगा 2 या 3 दिन कंप्लीट होने में। तो आई होप कि ये लास्ट टॉपिक, ये लास्ट चैप्टर हो जो आपका प्री बोर्ड, प्री बोर्ड नहीं, मिड टर्म में आ रहा हो। तो इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वन शॉट वाले लेक्चर लाएंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल प्योर एंड श्योर, और मेरा नाम है अनन्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग ना डिवाइड कर दिए अलग अलग टाइप्स में, ताकि हम क्वेश्चन को पढ़ते ही बता देना कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और ना ये कौन से टेक्निक से हो जाने वाला है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। तो नंबर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है, उसका हम एक 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 टाइप में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लाए हैं, ताकि ताकि 2 क्वेश्चन से हमें अंदाजा लग जाए कि बनने कैसे वाला है। जितना तरह के टाइप होते हैं हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्रैक्टिस तो अपने से ही होगा। फिर आ जाता है फ्रैक्शन के ऊपर। अब नंबर के अंदर ही एक टॉपिक है फ्रैक्शन, बट हम फ्रैक्शन को एक अलग से एक टॉपिक बना करके पढ़ाने वाले हैं इधर, फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद आते जाएगा लेक्चर। आज तो इतना करना है, कोशिश करना है इतना कंप्लीट करने का। होप कि आप लोग ये 3D और 3C एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होंगे तो वेल एंड गुड। नहीं किए हैं तो करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आर एस अग्रवाल बहुत कम ही है जो आर एस अग्रवाल को पूरा कंप्लीट कर लेता है। आर डी शर्मा तो फिर भी नहीं करते, लेकिन आर एस अग्रवाल भी ऐसा बुक है ना जिसको मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते। इसलिए हम लोग को अपनी तरफ से पूरा करना है। यहाँ तक कल पढ़ाई हो गया था। अब शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन आता है? प्रॉब्लम ऑन नंबर, नंबर के ऊपर का प्रॉब्लम को। चलो तो क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम करने की कोशिश करेंगे, और अगला क्वेश्चन आप लोग सबको खुद से करना है। मेरे बनाने के पहले पॉज करो लेक्चर को और पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। जब तक एक आंसर ना आ जाए तब तक उसको रिपीट कोशिश करते जाओ, कोशिश करते जाओ। अगर नहीं आ रहा है लास्ट में आंसर तो जाकर के वीडियो को आगे देखना। बन जा रहा है अगर क्वेश्चन तो स्किप करके आंसर देखो क्या है, स्किप करो और नेक्स्ट पार्ट में जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, the sum the sum of two number is 100. the difference between their square the difference between their square is इतना। फाइंड द नंबर। तो दो नंबर है जिसका सम करने पर 1000 आ रहा है, और जिसका डिफरेंस करेंगे किसका, उसके स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस करेंगे ना, तब जाकर के ये इतना बड़ा सा नंबर आ रहा है। बताओ कि वो नंबर क्या था। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। पहले नंबर क्या था तो उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। लिखो, लेट द नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। ठीक है, पहले वाले नंबर को एक्स लेट कर लिए, दूसरे वाले नंबर को वाई कर लिए लेट। अब वर्ड प्रॉब्लम का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे वैसे हमको क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाना है। जैसे कैसे, क्या मतलब है? तो पहले क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द ऑफ सम ऑफ द टू नंबर इज 1000। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि दो नंबर को जब सम करेंगे तो 1000 लिख आ जाएगा। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई क्या आने वाला है, 1000 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला सिचुएशन देखो, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। और एक और क्या दिया हुआ है, पहले नंबर का क्या करना है, स्क्वायर, और फिर उन लोगों को दे देना है डिफरेंस में। और वो कितना आ रहा है, 256 1 2 3 30। ये दिए दिया क्वेश्चन में। अब अगर हम पूरा लीनियर इक्वेशन अच्छे से किए होंगे तो हमको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा क्या, कि अगर इक्वेशन में दो अननोन है, देखो फाइंड द नंबर्स, दो नंबर है, ठीक है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो देखो क्वेश्चन भी हमको दो इक्वेशन ला करके दे दिया है। ये दो इक्वेशन से अब दो इक्वेशन, दो अननोन, बहुत विन विन सिचुएशन है। आराम से एक्स और वाई का वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब चलो इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो हम लोग अब पेन चेंज करते हैं। अब देखो, x प्लस वाई दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद अब ये वाला सिचुएशन देखो, x प्लस वाई,
अब देखो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे हम लोग क्लास 9th में। कौन सा आइडेंटिटी? ए प्लस बी। ए पी में लिखते हैं ज्यादा आसानी होगा। ओह शिट। हाँ, ए बी में लिखते हैं ज्यादा आसानी होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग लिखते थे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है जो हम लोग आई डी ई एन टी आई टी, ये एक आइडेंटिटी है जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। होपफुली आप लोग को याद होगा। ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब उसी तरीका से ये वाला क्वेश्चन में देखो क्या, कि अगर एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ए प्लस एक्स प्लस वाई का दिया हुआ है वैल्यू, क्या दिया हुआ है? 1000। ठीक है। एक्स माइनस वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 5 6 1 2 3। अब ये 1 2 3 और ये 1 2 3 एक दूसरे को कट कर देंगे तो क्या एक्स माइनस वाई का वैल्यू का कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 256 आने वाला है इसका वैल्यू। अब अब देखो, अब हमारे पास विन विन सिचुएशन हो गया। अगर नहीं दिखा तो भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। क्या x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 1000। और हम लोग वैल्यू से, आइडेंटिटी से फाइंड कर लिए क्या? x माइनस वाई का वैल्यू, जिसका निकाले हम लोग 256। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर सिंपली सिंपली अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब ये 1 और 2 क्या है इसको लेबल कर दो। तो ये जो नंबर टाइप वाला जो क्वेश्चंस होता है ना, जो नंबर वाला, इस कैटेगरी का क्वेश्चन काफी आसान होता है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये एक्स माइनस वाई कट जाएगा, ऊपर से बचेगा क्या? 2x इज इक्वल्स टू 1256। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 620। देखो 6, ये 5 हो जाएगा 20, 4 जा बजा 8, 16। तो कितना आ जाएगा? 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 628। और सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है? उसमें डालो x का वैल्यू। अब अगर ये आइडेंटिटी ही नहीं पता है तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक ये वाला आइडेंटिटी और एक जो आइडेंटिटी है वो हम बताते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो आइडेंटिटी जानना जानना पता ही होना चाहिए सबको। 628, नहीं नहीं नहीं, 1000। अब y इज इक्वल्स टू 1000 में से 628 चला जाए, करो। 10 से 5 6 7 8 2, और 9 से 2 गया 7, और 9 से 6 गया 3। देखो सही है। 8 9 10, 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही सही है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया है? 628। और y का वैल्यू क्या आ गया है? 372। अब देख लेना। अब अगर हमको देखना होगा कि कैलकुलेशन एरर है कि नहीं, ये हम सही बनाए हैं कि नहीं, तो सबसे आसान होता है ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन। क्यों आसान होता है? अब ये जो एक्स और वाई का वैल्यू आया है ना, ये इन दोनों इक्वेशन में हम लोग डाल करके चेक कर सकते, पुट करो। और अगर 1000 आ जाए, एल एच 1000, और इसको इसमें पुट करके अगर इतना वैल्यू आ जाए, इसका मतलब समझ जाए ना एक्स और वाई का वैल्यू सही है। ये बेस्ट पार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम का, कि हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो ये वाला टाइप का समझ आ गया होगा। ये आइडेंटिटी अगर जिसको भी याद है उसी से ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है। और एक आइडेंटिटी है, ये दो आइडेंटिटी है, सिमिलर सिमिलर दिखता है मगर अलग अलग है। तो हम बताते हैं ये वाले का आइडेंटिटी याद रखना है। और एक आइडेंटिटी है ये, उसको याद रखना। एक्स ए बी के टर्म्स पे लिखता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ये दो तरह का आइडेंटिटी है जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, ये किए। और एक और जो अभी हम लोग सीखे, क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ना यूजुअली लोगों को सेकंड वाला याद रहता है, सेकंड वाला याद रहता है, फर्स्ट वाला लोग इग्नोर करते हैं। तो हम लोग को ये फर्स्ट वाला को भी ले करके चलना है। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। तो ये दो आइडेंटिटी एकदम बाई हार्ट कर लो। अगर अगर आपके जहाँ पे पढ़ते हैं स्टडी टेबल के आगे कोई भी वॉल है तो वहां इन दोनों को लिख करके चिपका दो, बहुत आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, इसी टाइप का जो दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी के अंदर दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, इफ three times the largest of the two number is divided by the smallest number, we get 4 as quotient and 3 as remainder। तो अगर चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो हम लोग को पता होगा, एक जो हम लोग रिलेशन यूज करते हैं डिविडेंड डिवाइजर और क्वेश्चन और रिमाइंडर के बीच में, वो वाला साफ दिखाई दे रहा होगा। यूज करना कैसे पता दीदी यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर सब यूज हो चुके हैं, मतलब वहां तो आने वाला है। तो अब देखो, ऑल्सो इफ 7 times the smallest number is divided by the largest number, we get 5 as quotient and 1 as remainder, फाइंड द नंबर। तो सारा सारा कंडीशन, सारा जो कंडीशन है वो आपके सामने रख दिया गया है, अब बस सॉल्व करना है। तो अब करना शुरू करते हैं। तुम लोग भी शुरू करो। पर वो वाला क्वेश्चन, जो वो टाइप का क्वेश्चन था, वो हम लोग सबको कर चुके हैं, तो अब आ रहा होगा, इसीलिए करना शुरू करो। तो लेट, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। लेट द, अब देखो यहाँ बोला लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर, और यहाँ एक और टर्म यूज किया हुआ है स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर। इसका मतलब एक नंबर को बड़ा मानना ही होगा हमको, तो हम लोग मान ही लेते हैं बड़ा वाला को एक्स। तो लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर बी वाई। ऐसे तरह कैसे भी हम लोग मान सकते हैं, या एक और तरीका से हम लोग मान सकते हैं, नंबर को लेट कर सकते हैं कैसे। लेट द नंबर बी एक्स, let the number be x and y, x and y लेट कर लेते हैं। एंड एक कंडीशन डाल देंगे, क्या, x जो है वो बड़ा है y से। ये कंडीशन ऐसे डाल दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात हो जाएगा दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बी वाई। अब आगे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में और आगे क्या कहा है। इफ अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है बस उसको लिखते जाओ उसी तरीका से जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। लास्ट में देखोगे कि एक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे देगा। सारा वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होता है, बस लाइन को कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। लेट इफ 3 times द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर, मैं समझे फिर से एक बार देखो। इफ 3 times द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब 3 times लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब 3 times x कहना चाह रहा है, इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, देन वी विल गेट 4 एज क्वेश्चन एंड 3 एज रिमाइंडर। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4 एज क्वेश्चन एंड 3 एज, 4 एज क्वेश्चन एंड 3 एज रिमाइंडर। अब अकॉर्डिंग टू फेमस ये डिवीजन एल्गोरिदम, क्या होता है, डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये वाला हम लोग को पता होता है। अगर हम लोग चैप्टर 1 करके आए हैं तो ये पता होगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये वाला बात तो सबको पता होगा। ठीक है, बहुत गंदा हाईलाइट हुआ है।
ये वाला बात सबको पता होगा। अब उसी तरीका से इसको हम लोग ये कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई नहीं मतलब मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देंगे क्या, y, नहीं नहीं, डिवाइड डिविडेंड लिखा है, 3y 3x इज इक्वल्स टू वाई इंटू 4 + 3। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 4y + 3। अब x और y को एक साथ रखते हैं, मतलब सारा वेरिएबल को एक साइड और सारा कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे और इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब आओ इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो इफ 7 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आओ, 7 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 7 टाइम हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वाई, इज डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट नंबर। अब बस 7y को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे x से तो हम लोग को 5 मिलेगा एज क्वेश्चन एंड 1 एज रिमाइंडर, 5 एज क्वेश्चन एंड 1 एज रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या मैथमेटिकली लिख लेंगे क्या, 7y इज इक्वल्स टू 5x + 1। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 2। ये सब मत बनाओ, एक काम करो, सारा वेरिएबल और सारा कांस्टेंट को अलग अलग कर लो। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -1। x को हम लोग पहले रखे हैं, y को हम लोग बाद में रखे, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वो भी कुछ इसी तरीका से दिख रहा है, इसलिए। ठीक है, अब लिखो, इसको हटा देते हैं। एक दिन हम लोग कोशिश करेंगे, एक दिन एक टाइप का क्वेश्चन करें, छोटा वीडियो आए लेकिन एक दिन पे एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो, हमारा इक्वेशन जो 1 है उसको कैसा दिख रहा है देखो, इक्वेशन 1 है क्या, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन नंबर 2 है 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -1। ये दो तरह का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखो, इन दोनों में क्या चीज वो आ रहा है, मतलब क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हम लोग ना एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। तो हम लोग ऊपर में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में 3 करते हैं और एलिमिनेट करेंगे क्या, x को। ठीक है, तो अब लिख दो, मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई करो, 5 3 से कितना हो जाएगा, कलर चेंज, 5 3 से कितना हो जाएगा, 15x माइनस 20y इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, 15। अब 5 3 जा फिर से 15x माइनस 21y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, अरे अरे, एंड देन सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, प्लस प्लस और माइनस मत कहना कि सब्ट्रैक्ट ही करना नहीं आता है, तो हम लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, ये आना चाहिए। अब ये वहां यहाँ पे क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस करना है, 5 6 7 8। तो पहला नंबर क्या, छोटा नंबर क्या आया, दिखाई दे रहा है 18 आ रहा है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ ना इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लिए थे, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो ये इक्वेशन, नहीं नहीं, इक्वेशन नंबर 1 ही लिख दो, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 × 18 इज इक्वल्स टू 3। तो हो जाएगा 3x माइनस, अब इसको माफ करो, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32, 4 1 जा 4 5 6 7 इज 72 इज इक्वल्स टू 3। तो 3x इज इक्वल्स टू 72 + 3। सो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 4 5 75। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 जा 2 जा जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25।
हमारा x का वैल्यू तो हमको शक ही लग रहा है, शायद कुछ कैलकुलेशन एरर किए हैं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ना कि सही है कि नहीं। कितना आ रहा है x का वैल्यू? x का वैल्यू आ रहा है 25 और y का वैल्यू आ रहा है 18। अब कोई सा, अब जो दोनों इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं साथ साथ। क्या इक्वेशन? 4x इज इक्वल 3x इज इक्वल्स 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3। और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -1। 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे जो हम वो कर रहे हैं इस वाइट पेज पे, इसको चेकिंग बोला जाता है। चेकिंग कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ये हम लोग को करना ही है हमारे पेपर में, मगर रफ साइड पे करना है, उसको मेन मेन में नहीं करना है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। 325 -4 18 इज इक्वल्स टू 3। अब 5 3 = 15, 3 2 = 6 +1 7 माइनस कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 3। 5 से 2 गया, 3 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, मतलब पहला इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर लिया है। अब दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। 25 माइनस 7 × 18 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। 5 5 = 25, 10 11 12, 125 माइनस 7 is 56, 7 × 7 8 9 10 11 12। अब साफ दिखाई दे रहा होगा -1 इज इक्वल्स टू -1, मतलब कि सही किए हैं, हमारा आंसर सही आया है। समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो फिर से पॉज करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन का हमारा मेन हीरो क्या था? वो हमारा आइडेंटिटी। वैसे इस वाले क्वेश्चन का जो हीरो है ये, अगर ये वाला एक नहीं आ रहा होगा तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, दो इक्वेशन, दो अननोन को एलिमिनेशन मेथड जिसको आ गया सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ग्राफिकल लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस कर देना है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन पे। अब ये हो गया हमारा आज का लेक्चर का लास्ट सा क्वेश्चन, जो हमारा नंबर मेथड पर, नंबर प्रॉब्लम्स और नंबर के ऊपर आया है, उसका ये लास्ट है। एक वीडियो में एक ही टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि रोज वीडियो आए ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलो ये वाला को क्वेश्चन करो। द नंबर द नंबर the sum of the number is 8, sum of their reciprocal is 8/15, find the number। इसमें हम क्या करेंगे ना, ये तो हमारा टाइप नंबर 1 जैसा है। इक्वेशन निकाल के दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना और आंसर बता देना कमेंट्स पे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, हम यहाँ पे बस इक्वेशन बना करके दे देते हैं, ठीक है। तो लिखो वही अपना फेमस सा लाइन, लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं है, इसीलिए लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। अब क्या लिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द नंबर इज 8, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया है 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो ये हो गया है रेसिप्रोकल का वैल्यू कितना आ रहा है 8/15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द नंबर। अब देखो ये वाला को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ एक्स वाई। अब एक्स वाई आने के लिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए वाई, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए एक्स, आ जाएगा 8/15। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 15y प्लस 15x इज इक्वल टू 8xy। अब एक्स वाई आ गया है तो उसमें बेटर क्या होगा ना, जब भी एक्स वाई आए तो डिनोमिनेटर वगैरह से करने से बेटर बेटर एक अप्रोच होगा, क्या? लेट कर लेंगे 1/x एंड 1/y को क्या कर लेंगे, बी यू एंड वी। अब यू और वी लेट कर लेंगे, u प्लस वी इज इक्वल्स टू 8/15। ये वाला करना भी ठीक नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि इन्हें 4 अननोन आ जाएगा, उससे बेटर है एक्स वाई वाला ही किया जाए। तो देखो बताते हैं, एक्स वाई वाला से शॉर्ट तरीका है बतेगा, इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर सेम करो, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8/15, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू, इसको हाईलाइट करो, एक्स प्लस वाई का वैल्यू और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू को 8 ही ले लेंगे। चलो एक्स प्लस वाई को क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। 8/xy
इज इक्वल्स टू 8/15। ये वाला समझ में आ गया। ऊपर में x और y का x प्लस वाई बन गया, और x प्लस वाई हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आया ना, तो यहाँ पर साइड में लिख देना ना गिवन, गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन द क्वेश्चन। क्योंकि ना ऐसे टीचर को पता होना चाहिए कि लिखे कहाँ से है, आया कहाँ से, वो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो x और x, 8 और 8 कट जाएगा, 15 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स वाई। अब जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर में बताए थे कि एक इक्वेशन है जो आप सबको याद होना चाहिए, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, मगर बहुत कम ही लोगों को याद होता है। वो देखो यहाँ पर इस्तेमाल आ ही गया, 4x5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ना बहुत कम को ही याद होता है, मगर क्वेश्चन इससे आता है, बराबर क्वेश्चन आता रहता है। 11th में जाओ, 11th में भी इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ ये देखो आ गया यूज में ना, सर्दी हो गया। अब चलो लिखो, x प्लस वाई का स्क्वायर लिखना है, मतलब यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस x माइनस वाई नहीं दिया हुआ है, वही हम लोग को निकालना है, इज इक्वल्स टू 4xy का टर्म दिया हुआ है कितना, 15। देखो यहाँ पर से 15 लिए, यहाँ पर से 8 लिए, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, माइनस इस वाले टर्म को इधर भेजते हैं, इस वाले टर्म को, इसको दूसरा कलर से लिखो वो तो दिखाई देगा, इस वाले टर्म को इधर भेजते हैं और इस वाले टर्म को इधर भेजते हैं, तो 64, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया हमारा। 60 जल्दी जल्दी करना होगा, 64, 64 माइनस, अब इसको करो 5 2 का कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 5 6, 60 इज इक्वल्स टू कितना, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब 4 में क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब हमको दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, x माइनस वाई का वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं उसका वैल्यू, इसको लिख दो गिवन, और इधर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 8 9 10, x इज इक्वल्स टू 5। अब फिर से 5 आ गया, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। क्या है इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, और x का वैल्यू कितना आ गया 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो फाइनल लिख देंगे, x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 3। अब इसको फिर से सेटिस्फाई करो, अब ऐड करके देखो, इन दोनों का सम 8 आ रहा है, बहुत अच्छा। इस दोनों को ये करो, रेसिप्रोकल करो, इसको चेक बोलते हैं। इस चेकिंग मेथड को जरूर कर लेना अपने अपने एग्जाम में, ज्यादा बेटर होगा। 15, 3 प्लस 5, 8/5, बहुत अच्छा, चेकिंग भी हो गया। तो होपफुली आपको नंबर सिस्टम में, नंबर प्रॉब्लम और नंबर में सब समझ में आ गया होगा। अब अगला लेक्चर आएगा हमारा फ्रैक्शन के ऊपर, फिर एज प्रॉब्लम, और फिर बहुत सारा क्वेश्चन आता रहेगा। पढ़ाई करते रहना है, जितना भी तरीका, एग्जाम्पल भी आर एस अग्रवाल में ना डिवाइड करके ही दिया हुआ है, तो कोशिश करना है नंबर वाला को आप जल्दी से जल्दी निपटा लें, उसके बाद ही फ्रैक्शन को देखें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।